आइए हम लोग जो सेशन स्टार्ट कर देते हैं, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा हम लोग, फिर आगे समझने में दिक्कत होगी। एग्ज़ाम का डेट नज़दीक है तो हम लोग थोड़ा ज्योग्राफी भी देख लेते हैं। तो हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे पहले भारत से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो भारत का हम लोग सबसे पहले मैप देख लेते हैं। मैप देखिए, बनाना सब लोग सीखिए, कम से कम खराब ही सही, परंतु मैप आप बनाएंगे। उससे क्या होगा ना कि एक दो बार खराब बनेगा, फिर अच्छा बनने लगता है मैप। ये लगभग हमारा भारत है। थोड़ा सा और वगैरह दबा हुआ रहेगा, मन्नार की खाड़ी वगैरह, फिर भी हम लोग समझने के दृष्टिकोण से इतना मान सकते हैं कि ये भारत है ना। आइए ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भूगोल एक परिचय। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, अब ये सब नहीं जाना है कि इसके फादर कौन थे, इसके मदर कौन थे, ये सब नहीं जाना है। रेटो स्थानीय वगैरह के पीछे हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इतना गिरा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही छोटा हुआ क्वेश्चन हो गया है ना। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ते हैं तो कम से कम मैप और उसका हम लोग देखेंगे कौन से राज्य कहाँ हैं। तो हमारे पास जो अभी व्यवस्थाएं हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमारे पास व्यवस्था है, तो इन सबको हम लोग एक नज़र से देखेंगे। तो 28 राज्य में हम लोग देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोग जम्मू कश्मीर को छांट देंगे, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, थोड़ा और आंध्र प्रदेश बड़ा होगा, तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु हो जाएगा, इधर हो जाएगा केरल, ज़्यादा बड़ा कर दिए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। कितना हमारे 20 राज्य हो गए होंगे, आप देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 राज्य हो गए। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, याद करने का कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर को हटा दिए, इसलिए हटा दिए जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो हम लोग अब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत उसको रखेंगे। जम्मू कश्मीर को हटाएंगे तो उसके नीचे जस्ट हिमाचल प्रदेश है, बगल में पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरांचल जिसको हम लोग उत्तराखंड बोलते हैं, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये इतना बड़ा है नहीं, हम ऐसे ही गोल गोल बना दिए हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। आप क्या करेंगे, हम जो जो राज्य बताए हैं वीडियो को रोक रोक के आप लिख लेंगे, तो कम से कम आपको याद रहेगा। जैसे ऐसे गोल बनाए ना, तो इसी में छोटा सा लिख लेना है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, ऐसे करके लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा और याद करना भी आसान होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला, पूर्वोत्तर भारत के हम लोग राज्य देख लेते हैं। अब 8 ही बच गए ना हमारे पास, अब तो 8 ही बच गए, तो 8 राज्यों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय हो गए। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और सिक्किम हो गया। तो हम लोग 8 को इधर देख लेते हैं पूर्वोत्तर भारत में, 20 को इधर देख लेते हैं, तो हमारे पास कुल 28 राज्य हो जाते हैं। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि किसका राजधानी कहाँ है, इस सब को पीछे नहीं जाना है, चीज़ों को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। जब फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे BPSC 68 का,
5 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। शिक्षक दिवस जो है उसके बाद से हम लोग 6 तारीख से क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। तो उसके बाद हम एक एक करके बताएंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब सबका राजधानी बताएंगे, कहाँ है लिखवाएंगे भी, समय देंगे, आप उतार लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये टारगेट बैच टाइप से है, ये उनके लिए है जो एकदम नहीं पढ़े हों, वो सिर्फ सुन लें, और उनके लिए भी है जो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं वो सिर्फ सुन लें, तो उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको फिर से कुछ याद हो जाएंगे। तो 8 राज्य हमारा इधर भी हो गए, है ना। तो पूर्वोत्तर भारत में अब हम लोग राजधानी के पीछे नहीं जाएंगे। अब हम लोग, ये कभी कभी पूछता है इसलिए हम बता दिए, जैसे आपको पूछेगा कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा राजधानी है, तो आपको उस टाइम ध्यान रखना होगा कि जो झारखंड राज्य के हैं, चाहे उत्तर गुजरात के हैं, ये सब राजधानियों को हम ध्यान में रखेंगे। फिर पूछेगा कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो हम लोग राज्य जानेंगे तब ना ध्यान रखेंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ये पूछेगा सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग राज्यों को जानेंगे। आइए केंद्र शासित प्रदेश को जानते हैं। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हो जाएगा चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, दमन और दीव, क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। लद्दाख, JNK, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, दमन एंड दीव, कितना हो गया 6 हो गया ना। और एक हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान, और इधर हो गए लक्षद्वीप। तो 8 ये हो गए। अभी क्या किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को 370 हटा के इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित करके लद्दाख और JNK का क्षेत्र डिवाइड कर लिया गया है। तो कुल 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हो गए। तेलंगाना भी हाल ही में बनाया गया है। अभी और राज्यों का भी मांग हो रहा है, बीच में हमको सुनने को मिला कि बिहार से कोई मिथिलांचल की मांग कर रहा है, उसको अलग राज्य दिया जाए। तो खैर वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे ही बंटवारा होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, नहीं होगा फिलहाल हम लोग इतना ही जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, पूर्वी बिंदु वलांगू है, इसी को किविथु भी कहते हैं, और ये पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, ये पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार है। भारतीय मुख्य भूमि का जो है वो कन्याकुमारी ही सबसे दक्षिणी बिंदु के रूप में माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक बार देख लेते हैं भारत किधर है, विश्व का हम लोग एक परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कि भारत हमारा स्थान कहाँ रखता है। ये लगभग विश्व का मैप है, आप देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा लगभग विश्व का मैप है। आप देखेंगे ये हमारा भारत है, यहीं पे हमारा भारत है जो कि एशिया महादेश में पड़ता है। आप देखेंगे हमारे पास जो महादेशों की संख्या है वो 5 है प्रमुख रूप से। आप देखेंगे इसे 7 है। आप देखेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका 3 हो गए,
उत्तरी अमेरिका 4, दक्षिणी अमेरिका 5, ऑस्ट्रेलिया 6, अंटार्कटिका इसको भी हम लोग 7 हैं, ऐसे प्रमुख रूप से 6 हैं, और एक 7वां अंटार्कटिका को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में वैसे जीवन संभव तो नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक संस्थाएं वहाँ पर बनाए गए हैं। भारत की भी कई वैज्ञानिक संस्था अंटार्कटिका में काम कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं अपना बर्फीली क्षेत्र में। अंटार्कटिका नीचे है। और हम लोग देखेंगे जो हमारा भारत है वो एशिया महादेश में है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है ना। तो हमारा भारत उसी महादेश का एक छोटा सा हिस्सा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में इसका स्थान 7वां आता है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका स्थान दूसरा आता है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हुआ करता था, परंतु मोदी जी जब बांग्लादेश के साथ समझौता किए तो ये 416 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत की जनसंख्या 1,02,75,00,000 है। 1,02,75,00,000 है, यानी कि 1 अरब के भी हम लोग पार हैं। चीन के बाद दूसरा स्थान हम भारतीयों का है जनसंख्या के मामले में। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्व स्तर पर देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 जो वीटो पावर वाले देश हैं, जो प्रमुख शक्तिशाली देश हैं, उसमें चाइना, रूस, जापान, चाइना, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस है। जापान नहीं है। जापान क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इनके बाद लड़ा था। यहाँ पर छोटका है, द्वीप पर है जापान। सबको छक्का छुड़ाते रहेगा। हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो इतिहास में इसका चर्चा आएगा। भारत का एक परिचय के अंतर्गत हम लोग देख लिए, इसका क्षेत्रफल देख लिए, जनसंख्या का चर्चा हम लोग कर लिए। थोड़ा सा महासागर देख लेते हैं। ओ मिटा दिए, फिर भी आइए देख लेते हैं महासागर। ये हमारा भारत है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। विश्व में महासागरों की संख्या हमारा जो है वो 4 है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, आर्कटिक और अंटार्कटिका समझ में नहीं आता है। तो आर्कटिक ट्रिक हम बता रहे हैं, उसको ध्यान में कैसे रखेंगे आप। आर्कटिक तो उसमें टिक आता है, आप लिखेंगे आर्कटिक, तो इसमें टिक आया। टिक माने चुरकी, टिक माने चुरकी, टिक माने टिका भी आप मान सकते हैं। याद रखने का एक टर्म है टिक, टिका, चुरकी, टिक। तो ये जो टिक है ये कहाँ रहता है? सबसे ऊपर रहता है। तो हम लोग ऊपर में अंटार्कटिका को, आर्कटिक को मानेंगे, बाकी नीचे अंटार्कटिका हो जाएगा। तो ये महासागर के रूप में है। हम लोग अटलांटिक महासागर भी देखेंगे, प्रशांत महासागर देखेंगे, लेकिन भारत के जो सबसे लगता हुआ जो भूमि साझा करता है वो हमारा हिंद महासागर है। भारत के इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है। इस क्षेत्र में अरब सागर है। सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी राज्य गुजरात है। उत्तरी राज्य अब तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। सबसे दक्षिणतम हमारा केरल, तमिलनाडु हो जाएंगे, है ना। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं और इसका एक छोटा सा परिचय है। कल हम लोग इसमें चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा इसका एक छोटा सा और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। एक लगना चाहिए, छोटा मोटा लगना चाहिए कि ये भारत है। तो एक भारत है, इसका जो हम लोग देखते हैं उत्तर से जो दक्षिण का जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम का जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। आप देखेंगे कि ये जो भारत है उत्तर दक्षिण की इसका विस्तार सर्वाधिक है अपेक्षाकृत पूर्व पश्चिम का। आपने देखा था
हड़प्पा सभ्यता भी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था और एक चतुष्कोणीय था। उसका जो विस्तार था वो आप देखे होंगे, मांडा, दईमाबाद, आलमगीरपुर और सूतका जिंदौर, तो उसका लगभग ऐसे विस्तार था। उसका ये वाला थोड़ा और ऊपर रहेगा क्योंकि महाराष्ट्र का क्षेत्र है और ऐसे रहेगा। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम में ज़्यादा था, हम लोग का थोड़ा उल्टा है ना। ये सब समझने वाली, ऐसी रिलेट करने वाली चीज़ें हैं ताकि चीज़ों को लंबे समय तक याद किया जा सके। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। भूगोल एक परिचय के अंतर्गत भारत एक परिचय हम लोग देख पाए, विश्व स्तर पर हम लोग इसको महसूस कर पाए और भारत की एक छोटी सी जानकारी हम लोग देखेंगे। कल का जो क्लास होगा ना वो इसका, कल हम लोग थोड़ा सा अक्षांश देख लेंगे, थोड़ा देशांतर देख लेंगे और भारत के राज्य आज देख लिए हैं। कल हम लोग भारत के पर्वत पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर में यही देखेंगे कौन सा अक्षांश इसके दक्षिणी बिंदु को टच करता है, उत्तरी बिंदु को टच करता है। हम आपको दिखाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये सब दिखाएंगे। इधर से भी हम लोग देखेंगे 82.5 डिग्री, इधर देखेंगे जो गुजरता है यूपी से गुजरता है। हम लोग सब कुछ देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। अब रफ्तार पकड़ लेगा क्योंकि कल जब मॉडर्न, थोड़ा सा लेकिन गुप्तोत्तर काल बचा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो रफ्तार पकड़ लेगा और ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए तो इसका भी रफ्तार पकड़ लेगा। क्योंकि कल हम लोग पर्वत लगभग समाप्त कर देंगे, फिर नदियाँ, फिर मैदानी भू क्षेत्र को देख लेंगे, पठार वगैरह, फिर हम लोग नदियाँ से बना हुआ झील वगैरह देख लेंगे, फिर उस पर बना हुआ बांध देख लेंगे, फिर जनसंख्या, कृषि वगैरह देखते हुए भूगोल को समाप्त करके भारत के भूगोल समाप्त करेंगे। फिर विश्व के भूगोल में ऑस्ट्रेलिया 7 महादेश है, सुनते चले जाएंगे, 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।